माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर आसीन हमारे गौरव अखिल भारतवर्षीय महेश्वरी महासभा के सभापति जी, दोनों पूर्व सभापति जी, सभी पदाधिकारीगण, अतिथिगण, इस सभागृह में उपस्थित समाज की दिशा और दशा तय करने वाले कार्य समिति के उद्यावन साथीगण, विशेष आमंत्रित सदस्य एवं बहनों, मैं स्वागत समिति की तरफ से तेलंगाना आंध्र प्रदेश की इस पावन धरा पर आप सभी का पूरे जोश और उत्साह से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी सभापति जी का और पूरी राष्ट्रीय टीम का समस्त तेलंगाना आंध्र प्रदेश की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने एक लंबे अंतराल के बाद और महासभा के जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक जोधपुर अधिवेशन से ठीक पहले हम पर विश्वास जताया और कार्य समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक को आयोजन करने का हमें अवसर प्रदान किया। देश के कोने कोने से चलकर आप तेलंगाना की इस धन्य धरा पर मोतियों के इस शहर हैदराबाद भाग्यनगर पधारे हैं। यह हमारा अहोभाग्य है। आपने जो आतिथ्य का मौका दिया है उसके लिए मैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता तहे दिल से आपके आभारी है। आपका यह आगमन हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। बंधुओं, आज जब इस मन से आपको संबोधित कर रहा हूं तो मेरा मन गर्व और कृतज्ञता से भरा हुआ है। गर्व इस बात का कि हमारी प्रादेशिक और जिला सभा आज एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आपके सामने खड़ी है, और कृतज्ञता उस ऐतिहासिक निर्णय के प्रति जो महासभा की जयपुर कार्य समिति ने सर्वसम्मति से लिया था। मैं आज इस मंच से आदरणीय रामपाल जी सोनी, आदरणीय श्याम जी सोनी, भाई संदीप जी काबरा का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने महासभा की कार्य समिति के साथ मिलकर वो युगांतकारी और अभूतपूर्व निर्णय लिया, जिसके कारण तेलंगाना आंध्र प्रदेश सभा का विधिवत पुनर्गठन हुआ। साथियों, ये निर्णय केवल एक पुनर्गठन नहीं था, बल्कि इस बात का ऐलान था कि समाज में भाई भतीजावाद, निष्क्रियता, पद के मोह की कोई जगह नहीं है। आप सभी जानते हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण दौर था जब संगठन कुछ लोगों की जागीर बन गया था। जब हमारी सभा दिशाहीन हो गई, चुनाव नहीं होते थे, संगठन कुछ लोगों की जागीर बन गया था, काम जमीनी स्तर पर शून्य था, लेकिन फोटो और मालाओं का शोर आसमान तक था। वो समाज का आम कार्यकर्ता निराश और हताश था। लेकिन महासभा की तत्कालीन कार्य समिति ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए पूरी प्रादेशिक सभा को भंग करके एक तदर्थ समिति का गठन किया, जो एक आक्रामक लेकिन आवश्यक कदम था। यह एक सर्जरी थी जो यहाँ के समाज के शरीर को स्वस्थ करने के लिए बेहद जरूरी थी, और आज उसका सकारात्मक रिजल्ट आपके सामने है। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महासभा की जितनी भी प्रादेशिक सभाएं हैं उसमें तेलंगाना आंध्र प्रादेशिक सभा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कतार में आगे खड़ी है, और यह उसी निर्णय का परिणाम है। यह इस बात का प्रमाण है कि जब नेतृत्व मजबूत हो, पारदर्शी हो और कर्मठ हो, तो जो भी निर्णय समाज हित में किए जाए उनका परिणाम उम्मीदों से बेहतर होता है, सुखद होता है। बंधुओं, आज हमारा समाज केवल उद्योग, व्यापार या प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए ही नहीं बना है। हमारा समाज राष्ट्र निर्माण के लिए भी बना है। हम भगवान महेश के वो वंशज है जिन्होंने अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से इस राष्ट्र को समृद्ध किया है। बंधुओं, इस आयोजन के लिए हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक किया है। आपके आवागमन से लेकर आपके भोजन और विश्राम तक हमने सर्वोत्तम व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई त्रुटि हो रह गई है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं। और हाँ, जो कुछ भी अच्छा आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो भी व्यवस्था आपको पसंद आ रही है, उसका 100% से हमारी पूरी टीम को, हमारी सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जाता है। बंधुओं, ये बैठक केवल एक सामान्य बैठक नहीं है, ये हमारे जनवरी में होने वाले जोधपुर महाधिवेशन की हुंकार है, जिसका परचम विश्व भर में लहराएगा। बंधुओं, हमारी रगों में राष्ट्रवाद और सनातन का रक्त बहता है। हम व्यापार करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। हम दान करते हैं तो समाज के अंतिम व्यक्ति की पीड़ा हरते हैं। यही हमारा राष्ट्र धर्म है। आने वाला समय हमारा है। जोधपुर का महाधिवेशन केवल एक आयोजन नहीं
बल्कि विश्व पटल पर माहेश्वरी समाज की संगठित शक्ति का शंखनाद होगा। हमें मिलकर ये संकल्प लेना होगा कि हम केवल अपने व्यापार या परिवार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। आइए इस बैठक में हम ऐसे निर्णय लें जो समाज को नई दिशा दे, हमारी युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़े, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के संकल्प में एक मजबूत आहुति दे। आइए संकल्प करें कि हमारा जोधपुर अधिवेशन शानदार सफलता हासिल करे, जिसकी गूंज दुनिया भर में फैले। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। भारत माता की जय।